और आप जब भोजन करने बैठें तो पूरी तन्मयता के साथ, मतलब पूरी तरह से आप संलग्न हो जाएं, आप और भोजन दोनों एक योग में हो। योग इसे ही तो कहते हैं, मतलब एक आप और आपके भोजन के बीच में कुछ भी ना हो, ना कोई गैजेट्स हो, ना कोई टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, बातें, हंसना, मजाक करना, ये सारी चीज़, और कोई ऐसा इमोशनल इन्फ्लुएंस भी उस वक्त ना हो। नमस्कार, मेरा नाम सुमित मिश्रा है। मैं एक योग शिक्षक और हेल्थ वेलनेस कोच हूँ। निरामय योगा के लिए पढ़ाता हूँ। जी हाँ, जिस तरह से हम पिछले कुछ एपिसोड्स में आहार विज्ञान पे बातें कर रहे हैं, आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मूल रूप से 4 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। आहार कैसा हो, आहार कैसे करें, आहार कितना करें और आहार कब करें। तो आहार कैसा हो, आयुर्वेद वैसे तो इसके बहुत डिटेल में बात करता है कि आपकी प्रकृति, आपका मतलब कि आपका दोष, आप जिस जगह पे हैं वहाँ की ऋतु, आपकी उम्र, बहुत सारे ऐसे टर्म्स कंडीशन हैं जिसको ध्यान में रखते हुए भोजन बदलते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद एक सामान्य तौर पे भी एक आहार के बारे में बात करता है जो ऑलमोस्ट सभी खा सकते हैं और सबके लिए ही सूट कर सकता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी जगह रहते हों। उसे आयुर्वेद पथ्यकर आहार कहता है। पथ्यकर का मतलब जो पचन पाचन में आसान हो, जिस भोजन को करने से आपको ऊर्जा मिलती हो, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हो और आपकी विकृति या आपकी बीमारी से भी जो आपको बचाता हो। अगर बीमारी हो गई हो तो उसको ठीक करने में भी वो आहार मददगार साबित होता हो, ऐसी बात आयुर्वेद करता है। इसे पथ्यकर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे देखें तो जितनी ही हरी फ्रेश साग सब्जियां हों, मूंग हो, दालें हों, खासकर मूंग की दाल, और आंवला हो, कंद मूल फल हैं, अनाज में पुराने अनाज हैं, मोटे अनाज है जिसे आज की भाषा में हम मिल्लट कहते हैं। तो ये सारे जो आहार हैं वो पथ्यकर आहार हैं, उसे आप सब खा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आहार कितना हो। तो आहार कैसा हो, अब आहार कितना हो। कितना आहार ऐसा है कि निर्भर करता है आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी उम्र क्या है, आप की लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या फिर आप बहुत शारीरिक परिश्रम करने वाले हैं। आपका आहार मूलतः ऐसा हो कि आप जब भोजन करें तो जैसे कि एक प्लेट, अपने पेट को एक प्लेट की तरह अगर देखें तो उसमें 2 भाग जो है वो सॉलिड फूड से भरें, जो प्रॉपर भोजन हो। एक भाग जो द्रव भोजन हो, द्रवित भोजन मतलब कि जो लिक्विड फूड है उससे भरें, और जो एक भाग है उसे वायु के लिए या आकाश के लिए खाली छोड़ दें। ये एक विज्ञान है आपकी आहार की क्वांटिटी की। अब इसमें क्या है, सबका अपना अपना कैपेसिटी है, लेकिन इतना ज़रूर आप भोजन करें कि आपका पेट भरा हो और आप जो है वो तमस महसूस ना करें आहार भोजन करने के बाद। मतलब तुरंत ऐसा ना लगे कि खाने के बाद अरे रे बहुत हो गया, अब मुझे सोना है, ऐसा ना हो। और ऐसा भी ना हो कि खाने के बाद लगे कि ओ मन पूरा नहीं हुआ है, पेट थोड़ा सा कुछ और खाना है,
कुछ संतुष्टि नहीं मिली हो। तो दोनों के बीच का जो संतुलित हो, मतलब कि आप ऐसा भी ना हो कि आप क्रेव करते रहें कि अरे अरे मेरा पेट भरा नहीं, और दूसरा कि आप इतना खा लें कि खाने के बाद सीधे आप बिस्तर पे लेट जाएं। तो एक संतुलित क्वांटिटी आप करें। तो ये कितना हो गया। तीसरा पॉइंट है कि आहार कब करें। आहार कब करें, इसके लिए ऐसा है कि जब आपकी अग्नि जो है, जठराग्नि जो पेट की अग्नि हो, प्रदीप्त हो। आयुर्वेद ऐसा कहता है। प्रदीप्त कैसे पता चलेगा, घड़ी देख के तो पता नहीं चलेगा। तो आप जब बाहर की अग्नि, जैसे कि जैसे सूर्य का प्रकाश जब सबसे तीव्र हो, उस समय जनरली ऐसा माना जाता है कि हमारी अग्नि अंदर की वैसे भी प्रदीप्त रहती है, बहुत तीव्र रहती है, तो उस समय खाएं। मतलब कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय है वो भोजन के लिए ऐसा माना गया है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भोजन करना हमारे हितकर में नहीं है। तो आप क्या करें, आप रात्रि भोजन को करना कम से कम करें, हो सके तो बंद ही कर दें, आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। इसके बाद आता है कि आहार कैसे करें। चौथा पॉइंट है कैसे करें। आहार करने का तरीका ये है कि आप जब भी भोजन करने बैठें तो आप सुखासन में बैठें। वैसे तो भारत की सभ्यता में ज़मीन पे बैठना होता है। सुखासन में बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें जब आप करें, और आपका जो भोजन का जो टेबल हो वो आपके नाभि के बराबर हो। आप समझ रहे हैं, नाभि जो है हमारी एक चक्र है, मणिपूरक चक्र है, यहाँ पे हमारी अग्नि होती है। तो ये अग्नि के लेवल में आपका भोजन हो, भोजन का प्लेट हो, और आप जब भोजन करने बैठें तो पूरी तन्मयता के साथ, मतलब पूरी तरह से आप संलग्न हो जाएं, आप और भोजन दोनों एक योग में हो। योग इसे ही तो कहते हैं। मतलब एक आप और आपके भोजन के बीच में कुछ भी ना हो, ना कोई गैजेट्स हो, ना कोई टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, बातें, हंसना, मजाक करना, ये सारी चीज़, और कोई ऐसा इमोशनल इन्फ्लुएंस भी उस वक्त ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप बहुत दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, बहुत टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, तो आप उस समय भोजन ना करें। होता यह है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे अंदर, कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं जो कि जहर बनाते हैं हमारे भोजन को। चाहे वो कितना भी स्वस्थवर्धक खाना खाएं, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ भोजन करते वक्त नहीं हैं तो आपको वो भोजन नुकसान पहुंचाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। मुझे विश्वास है आपको कुछ ना कुछ इससे मिलेगा। इस श्रृंखला को हम आगे जारी रखेंगे। आप हमें सपोर्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, अपने परिवार के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।